दुनिया में माँ से सबसे गहरा प्रेम करने वाले इंसान की पहचान कैसे होती है? शायद जब उनकी आंखें माँ का नाम लेते ही नम हो जाए और दिल की गहराइयों से निकलने वाली यादें एक भव्य मंदिर का रूप धारण कर ले। प्रतापगढ़ जिले के चंडी धाम के संस्थापक अरुण मिश्रा ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल है। महाराष्ट्र की कर्मभूमि पर वर्षों बिताने के बावजूद अपनी मातृभूमि और अवधी भाषा से अटूट लगाव रखने वाले अरुण जी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि माँ भाषा मातृभूमि के प्रति निष्ठा की अनकही दास्तां है। अरुण मिश्रा का बचपन प्रतापगढ़ की मिट्टी से जुड़ा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें महाराष्ट्र की ओर मोड़ दिया। वहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, लेकिन प्रतापगढ़ मेरी आत्मा है, वे भावुक होकर कहते हैं। अवधी भाषा का हर शब्द उनके लिए माँ की गोद जैसा लगता है, सरल सहज और अपनापन भरा है। लेकिन सबसे गहरा घाव तो तब लगा जब उनकी माँ फूलकली मिश्रा इस दुनिया से विदा हो गई। जी का वो पूजा पाठ करती, लेकिन माता रानी उनके स्वर्गवास होने के बाद मेरे पता नहीं माता जी ने मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग में जी डाला होगा कि या उस लायक मुझे बनाया होगा या मुझे सक्षम समझा होगा कि ये काम मेरी मतलब मेरे द्वारा हो। ये मैं माता रानी को मैं हमेशा शुक्रगुजार, उनके चरणों में मेरा जो भी प्रण जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं करते रहूँगा। उस दर्द को सहन करने के लिए अरुण जी ने जो रास्ता चुना वो था माँ चंडी देवी का भव्य मंदिर। माँ के निधन के बाद चंडी धाम का निर्माण करवाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी यादों को अमर किया बल्कि पूरे क्षेत्र को एक आध्यात्मिक केंद्र से नवाजा। चंडी धाम आज प्रतापगढ़ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। यहाँ की चंडी देवी प्रतिमा इतनी जीवंत है कि आने वाला हर श्रद्धालु माँ की कृपा से अभिभूत हो जाता है। अरुण जी बताते हैं कि माँ फूलकली ने मुझे जीवन का हर सबक सिखाया। उनका न होना एक खालीपन था, लेकिन इस मंदिर ने उसे भर दिया। हर ईंट में माँ की मुस्कान है। बातचीत के दौरान जब माँ के बचपन के किस्से छू जाते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। वो कहते हैं वो मेरी पहली गुरु थी, आज भी सपनों में बुलाती है। वे रुकते हुए कहते हैं और आवाज़ में वो दर्द साफ झलकता है जो शब्दों से परे है। तो है कि शायद इसी का ये नतीजा होगा या माता जी ने हमारे जो दुर्गा जी की या माता जी की सेवा की होगी, शायद उनको कहीं माँ को अमर करना होगा या माँ को ज़िंदगी भर अमर करना होगा कि भाई ये अरुण की माँ थी। जी। और मुझे उसका निमित्त तो उन्होंने समझा होगा, इसीलिए मुझे इस वीरान जंगल में सद्बुद्धि दी, यहाँ लाया। और मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बस ये माता की कृपा है कि बनते गया बनते गया बनते गया और आज इतना भव्य और इतना बन गया। माँ की यादें आपकी वो धूमिल क्यों नहीं होते जा रही आपकी नजर में? नहीं, माँ की यादें धूमिल देखिए वही बना। मातृभूमि से प्रेम का प्रमाण है उनका हर वार्षिक तीर्थ। महाराष्ट्र के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर नवरात्रि पर प्रतापगढ़ लौटना, चंडी धाम को फूलों झंडियों से सजाना, ये सिर्फ रस्म नहीं बल्कि दिल की पुकार है। इस वर्ष भी 2025 के नवरात्रि में चंडी धाम भव्य सजावट से जगमगा रहा है। 9 दिनों तक क्षेत्र गुलजार रहा। भजन कीर्तन, दुर्गा पूजा और श्रद्धालुओं का सैलाब। इतना प्रेम करते हैं कि माँ की याद में उन्होंने मंदिर बनाया और माँ ही माँ हर जगह। नहीं, ठीक है। देखिए, माँ से तो मेरा लगाव था ही, लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि माँ हमारी थोड़ा सा जल्दी चली गई इस दुनिया से। कम उम्र ही थी, उनको अटैक आया। लेकिन शायद माता के प्रति
जब मैं बहुत छोटा था, जब तक मैं माँ से मुझे लगाव तो बहुत था, लेकिन मैं हमेशा माँ से दूर रहा। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ उसके बाद मुझे उनका नहीं रहना मेरे ज़िंदगी में बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ। यानी मैं एक 2 महीने सोया नहीं, मैं दिन रात रोता था। पता नहीं उनके जाने के बाद एक कमी सी खली, और शायद इसी माता जो दुर्गा जी यहाँ बैठी उन्हीं का परिणाम होगा कि शायद उनको याद रखने के लिए शायद मुझे प्रेरणा दी होगी कि मंदिर बनाएं। और आज माता जी की मूर्ति भी मैंने नीचे लगाई है। शायद यही सब है चीज़ें कि दिमाग में कि वो हैं, देख रही हैं जो भी है, तो इसलिए हमेशा जो है अच्छे से करता हूँ और माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप हैं अरुण मिश्रा जी। दुनिया इनको चाहे जो कहे, कारोबारी कहे, व्यवसायी कहे, उद्योगपति कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि इन्होंने अपनी माँ और मातृभाषा और मातृभूमि से इन्होंने जो मोहब्बत, जो प्यार इन्होंने किया है वो शायद किसी में दिखे। ये मैं देखा हूँ कि ये इनके जैसे मोहब्बत और प्यार दुलार इन तीनों वर्ड के प्रति इतना है कि शायद किसी को